चले भी अहले सियासत हों कि अहले शोबिज हों, सबात बुखारी साहबा ने आज इख्तिदार का एंड बता दिया। आरजुएं, तमन्नाएं, ख्वाब, दिल, शादी, मेहंदी, ढोलकी। वो मैं कहानी कही ऐसी पढ़े जाएंगे। बस मैम मेरी एक बात प्लीज, मेरी अर्ज मान लीजिएगा, शादी ना हम पंजाबी स्टाइल में करेंगे। हाँ बिल्कुल है, पंजाबी में ही होगी। यस पूरी शादी पंजाबी में होगी और आप सबको पंजाबी भंगड़े के अलावा पंजाबी ही बोलनी होगी, पर निकाह भी पंजाबी में होगा। बिल्कुल ठीक। बात सुनो, इस प्रोग्राम का नाम क्या हम तब्दील करने जा रहे हैं? जबरदस्त मैरिज सेंटर। जी रिदा, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। पहले मेरा कुछ सामान वापस करो। वो ऑफिस में से मिलेगा। हाँ देखा, ऑफ कैमरा सारी है, रिश्ते तय हो गए। मम्मी वो लिपस्टिक आपसे जो कर ली थी ना मैंने, वो मैं वापस कर दूंगी। अब देखो मेरी बात सुनो, लास्ट टाइम तुमने झुमके लिए थे वो वापस नहीं किए। मैं मिसेज अदनान के घर जाना था, लेकिन देखो मैं वो पहन के जा ही नहीं सकी। मम्मी अब सुधर जाओ तुम। मम्मी कल आपने मेरी हील वाली जूती ली थी, उसकी आप हील तोड़ के ले आई थी। बाद में लोग मुझे समझ रहे थे कि कैदो आ रहा है। जबरदस्त। अब ये पता नहीं चल रहा कि सबात सिर्फ एंजॉय कर रही है या राजी हो रही है। सबात की खुश मिजाजी जो है वो तो बहरहाल सामने आएगी ना। क्या बात, ये बात। जी रिदा, बढ़िए जादुई संदूक की तरफ। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये वहीं से लिया हमने। खुल जाओ। सिंपल। जी सबात। ओके जी, 1 2 3। ठीक है। गुलजार साहब को खूब याद किया आपने। वैसे अगर आप इजाजत करती तो इजाजत में कौन सा रोल करती? हाय हाय हाय, जो रोल रेखा जी ने कर लिया है मेरे ख्याल में कोई और नहीं कर सकता। नहीं, आपको अगर चॉइस हो तो माया का रोल करती या मैं रेखा जी वाला ही। रेखा जी वाला करती? अच्छा। वैसे भी वो फेवरेट है मेरी और बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। और देखना सब माया वाला रोल चाहते हैं। हाँ, ये तो है, ये तो है। नहीं, रेखा ने खैर कमाल किया। कमाल किया। क्या बात है गुलजार साहब के, इस पूरी टीम के। और आप देखें कि क्या अच्छी फिल्में ये लोग बनाते थे कि मर्द और औरत के और ख़ानदान के और रिश्तों को किस तरह से पॉजिटिव वे में बयान करते थे, पेश करते थे। और ओवरऑल क्रक्स ये होता था कि रिश्तों को बचा के आप जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। और ये देखिए कि इख्तलाफ को भी कैसे ग्रेस के साथ आपने लेके चलना है। कमाल की ये नहीं ब्यूटी यही है रिश्तों की जी, कि इख्तलाफ को भी आप ग्रेस से लेकर चलें और उसको अगर आप खत्म भी करना चाहते हैं तो तमीज के साथ और एक अच्छी तरीके से एक डिसेंट वे में आप उसको खत्म करें। आप देखिए नसीरुद्दीन शाह का और रेखा का कितना शिद्दत का इख्तलाफ होता है, यहाँ तक कि अलहदगी हो जाती है, मगर एक दूसरे के एहतराम में, रिस्पेक्ट में और अपने एहतराम में भी कोई कमी जो है वो नहीं। ये गुलजार साहब का खास। रेडियो का बड़ा एक जमाना था और क्या था वो सेलोन रेडियो, और हमने तो वो वाला जो एक यहाँ पे लाहौर में खास तौर पे इंडियन चैनल आता था दूरदर्शन, तो वो वाला भी हमने वो एंटेना ठीक कर करके वो देखा। आप लाहौर से हैं? जी जी, बेसिकली क्योंकि कराची में तो नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। तो मुझे याद है कि हमारे बचपन में फर्स्ट टाइम मूवी आई थी यहाँ पे जो शहजादा सलीम वाली, मुगले आजम दिलीप साहब की उम्र वाला। एग्जैक्टली। तो वो जब यहाँ पे लगी थी तो कराची से और बहुत दूर दूर के लोग जो थे ना वो लाहौर में आए थे और बाकायदा तौर पे मतलब टिकट्स लेके और ट्रेनें भरी हुई थी और लोग आते थे और यहाँ पे आके उन्होंने वो मुगले आजम फर्स्ट टाइम देखी थी। तो उस वक्त जो है वो एंटेना घुमा घुमा के हम लोग उसको क्लियर करते थे। तो क्योंकि छोटे थे तो जाहिर है ऊपर हम नहीं चढ़ना होता था छत पे। आया नहीं आया तो वो और बालों का सवाल ये होता था आपने ठीक किया, हाँ आया है। हाँ, और आप नीचे आते थे नहीं आ रहा, फिर जाओ। तो रेडियो के साथ भी यही है कि जो गाने हमने रेडियो के ऊपर पुराने जितने भी इंडियन गाने थे वो हमने सारे किशोर कुमार के, मोहम्मद रफ़ी साहब के, वो सब हमने इसी रेडियो के ऊपर सुने हुए। और मेरी वालदा का एक बहुत बड़ा रेडियो है, काफी बड़ा सा, और वो अभी भी हमारे लाहौर वाले घर में जो है वो मौजूद है।
तो उसका भी यही सिलसिला था। एक तो उसमें अमीन सयानी साहब का जो प्रोग्राम आता था। जी हाँ, अमीन सयानी साहब, हाँ, क्या कहते बिल्कुल। हैं। तो वो गाने जो होते थे बहुत खूबसूरत होते थे और क्या हम लोग बात। भी बड़ा एंजॉय करते थे। चलो जी, एक मसला होर भी हल हो गया। क्या? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। जी बिल्कुल। जमपल ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਪਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਹਾਂ ਨਾ। बिल्कुल 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 ऐसा ही। और दूसरा ये जो है इसमें बड़ी एक मज़ेदार चीज़ जो है वो ये है कि जब हमारे पैसे जमा हो जाते थे ईदियों के और हर चीज़ के, तो जब फिर हमें कोई थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ खरीदनी होती थी तो और अम्मी अबू से कहीं से किसी से नहीं मिलते थे उसके लिए पैसे, तो फिर हमें मजबूरन बहुत ही ज़्यादा दिल को दिल पे हाथ रख के उसको तोड़ना पड़ता था और उससे फिर हम पैसे जमा करते थे, गिनते थे, उनको सीने से लगा के तकिए के नीचे रख के सोते थे और फिर दूसरे दिन जाके जो है वो हम वो चीज खरीद लेते थे। तो कुर्बानी जो है ना वो इससे याद आ जाती है। साथ में शजर भी है, चावा भी रखा। हाँ, ये तो अब तो बहुत सारी इसकी वो आ गई ना किस्में, तो बट अब तो इसका जो प्लास्टिक के नाम भी है उसमें स्टील पे लगा होता है। अब तो इसको स्क्रैपर बोलते हैं, इसको अब तो झावा बोलते जी हैं। जी मैं यही बता रहा था कि ये अब सिर्फ इनके लिए मुख्तस है। आप ये जरा झामा सीधा कर सकते हैं? जी कर लिया। नहीं, उल्टा हो गया, सीधा करिए। अच्छा ऐसे ये सीधा होता है ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੈਣ ਚ। और ऐनक भी। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले पहले में आपके लिए अच्छी है, बहुत लेते कुछ अच्छी। है। आप देख रहे हैं जबरदस्त, हमारे साथ मौजूद है सवाल। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अगर आप इजाज़त दें तो आगे बढ़ने से पहले मैं जरा इक़्तिदार पे बात कर लूँ। भाई वो बहुत ही हिट जा रहा है, लोग बहुत उसको पसंद कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात है कि हमने इसमें इसका एक पहलू ये है कि भाई बहू को और तरह से दिखाया गया है, मगर सास का एक अच्छा पहलू दिखाया है। ये भी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा ना। जी, अच्छी खवातीन, अच्छी माएँ हमारी, बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल, सासें बहुत भी अच्छा, बहुत पॉजिटिव मैसेज है। और काफ़ी अरसे के बाद जो है वो एक तो नए चेहरे थोड़े कुछ सामने आए और उनको लोगों ने पसंद किया, प्यार दिया बहुत, और बहुत वायरल एक तरह से कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी। फिर ये कि हमारे जो पड़ोसी मुल्कों में जहाँ पे हमारे ड्रामे बहुत देखे चाहने वाले जाते भाई, हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इक़्तिदार वहाँ पर बहुत पॉपुलर है और वहाँ से भी बहुत मैसेजेस आते हैं। तो ऑफर वगैरह नहीं आई आपको अभी तक? नहीं, वो ऑफर आ नहीं सकती ना, क्योंकि जा तो सकती नहीं है, फायदा क्या है। ऑफर्स तो वैसे आती रहती है, लेकिन ऐसी ऑफर्स का क्या फायदा। वैसे आप तो कब से काम कर रही हैं, तो आपको अब तक किस किस ने ऑफर किया? किस चीज की? क्या बात है, हमारी साथ देखिए ना, लाडियां भी वही शुरू हो गई। रिदा कहेगी मेरी सास इतनी विटी है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। माय गॉड। और सुभाष जी आगे से कहेंगी हाँ। मेरी बहू इतनी मिट्टी है। नहीं, बहुत प्यारी है। और बिल्कुल ऑफर्स तो होती रहती हैं, लेकिन मसला ये है कि आपको रियलिटी का पता होता है ना, तो फिर आप उनको बस इधर उधर कर देते हैं। कोई फायदा नहीं है कि आप वहां जाएं और फिर वहां से जलील होके वापस आएं। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने मुल्क में आराम से किस किस की ऑफर ठुकराई आपने वैसे? नहीं, कोई ऐसी बड़ी को बहुत, मैं नहीं कहूँगी कि मैं यहाँ पर बैठ के कोई डींगे मारूं, लेकिन ये कि अभी जो रिसेंट जो ऑफर्स आती है ना, वो आती हैं कि आप इंडिया आएं, मतलब काम के हवाले से नहीं, अच्छा, वैसे आप वैसे हमारे एज पास आएं। एक्टर जो है वो आप ठीक है। हमारे पास आएं और मिलें। और पहले जो है वो कुछ ऐसे शोज थे उनके जिसमें बुलाया गया था, लेकिन बिग बॉस में? मतलब थे कुछ ऐसे। अच्छा, तो वो फिर जाहिर है मेरे अच्छा। लिए पॉसिबल नहीं था। नहीं तो बिग बॉस में आपको 3 महीने रह लेती हैं आप वहाँ? भाई अगर आप इज्जत के साथ, जाहिर है बुला रहे हैं और इज्जत के साथ आप रख सकते हैं, तो व्हाई नॉट। वैसे बिग बॉस में 3 महीने तक रहना इज्जत का एक बड़ी बड़ा मुश्किल था। बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। तो वो तो नजर आ गया था ना, क्योंकि कुछ हमारे लोग गए थे यहाँ। जी जी। हाँ, अच्छा। तो
फिर वो नहीं हो सका। इसलिए बेहतर था कि आप सबक सीख लें, जो देख रहे हैं उसे सबक हासिल करें और फौरन इज्जत से ना करें, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो सलमान खान की खुद कॉल आई थी आपको या? हाय काश आ जाती। वाह वाह वाह। नहीं, उनकी टीम के लोग थे, उन्होंने कांटेक्ट किया था। तो इक़्तिदार के हवाले से कोई और दिलचस्प चीज, दिलचस्प वाकया, और लोगों को बड़ी दिलचस्पी अभी मुझसे भी कहते हैं कि जरा पूछिए एंड क्या होगा। हाँ, ये मुझसे भी लोग पूछते हैं, लेकिन अब हमें नहीं पता। मुझे इसलिए नहीं पता कि कुछ एपिसोड्स जो हैं वो एक्सटेंड हुए हैं और अभी वो लिखे जा रहे हैं, या फिर मतलब हमने पढ़े नहीं हैं, तो इस वजह से मुझे नहीं पता कि एंड क्या होगा। सब लोग, अब मजा क्या आएगा अगर मैं अभी से एंड बता दूंगी, तो वो देखें तो पता स्पॉइलर भी तो चलेगा कोई ना। चीज होती है ना, उसके अपना मजा होता है, लोगों को की तड़पन और जलन खत्म करने में भी तो मजा आता है। नहीं, हमारे ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड दे दी है। हमारी जो बहू बनी हुई है वो बेचारी हर वक्त नाराज हो रही होती है कि यार मुझे इतना नेगेटिव दिखा दिया, मुझे इतनी गालियां पड़ रही होती हैं, यूट्यूब पे भी मुझे लोग इस तरह बद्दुआएं दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हमारी प्यारी बीजान के साथ ये कितना गंदा सलूक कर रही है और ये और वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, यही तुम्हारी सक्सेस है, यही तुम्हारी कामयाबी है कि तुम्हें गालियां पड़ी हैं, क्योंकि हमें भी बहुत पड़ी हैं, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर हमें भी बहुत गालियां पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग इतने प्यार से आके मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप लाजमत जब हम किसी भी प्ले का हिस्सा होते हैं, आर्टिस्ट भी, वो मशवरे भी देते थे कि अच्छा भाई ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, तो जो भी हमने फाइनल करना होता था वो तो आपके पास लाइव बात इख्तियार होता है राइटर के पास। आपसे अगर पूछा जाए कि इसका एंड क्या होना चाहिए? अच्छा, मैं आपको बताऊं वैसे मसला ये है कि अभी ना एंड्स कुछ बहुत अजीब हो गए। हाँ, इख्तिदार का एंड जो है वो अजीब ही होता है। मुझे सीरियसली आई हैव नो आइडिया एट ऑल, No, no, लेकिन आप- अगर मैं ख्वाहिश करूं हाँ, yes. तो वो फिर हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए। हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। हाँ। तो बहू और सास जो है वो मिल बिल्कुल, जाएं। क्योंकि वहाँ भी शीरो जाहिर शक्कर है हो जो जाएं। मेन लीड है उस लड़की ने भी बहुत चीजें बर्दाश्त की हैं, काफी चीजें सेक्रीफाइस की हैं, जो अनमोल बलोच जो प्ले कर रही हैं, तो उसकी जो एंडिंग है वो हैप्पी होनी चाहिए। चले भी, अहले सियासत हो कि अहले शोबिज हो, सबात बुखारी साहबा ने आज इख्तिदार का एंड बता दिया। ये